अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी शलजम पालक की रेसिपी है। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही डिलीशियस तरीके से ये रेसिपी तैयार होती है कि आप गोश्त या चिकन से रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज हैं आप उनको भूल जाएंगे। तो मेरे अंदाज से मेरे तरीके से शलजम पालक बनाएं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं शलजम पालक की ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए हैं फ्रेश शलजम 1 केजी के करीब, और इसके साथ ही मैंने फ्रेश पालक ली हुई है। शलजम मैंने धो लिए हुए हैं, इसको धो के काटने के बाद फिर एक दफ़ा धोएंगे, और दूसरी तरफ मैंने जनाब पालक को भी काट लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पालक को मैंने रफली काट लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने ली है देगची, और देगची में हम पालक को शामिल करेंगे, और पालक को हमने 2 से 3 जो है ना बॉयल दे देने हैं, इसे बॉयल कर लेना है। तो पालक को हमने देगची में शामिल किया। यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 1 मग पानी, ताकि इसे बॉयल कर सकें, और इसे रखेंगे हम चूल्हे पे। 2 से 3 बॉयल आने के बाद हमने इसका पानी जो है वो निचोड़ लेना है, इसका पानी जो है वो निकाल देना है। तो यहाँ पे मैंने परात के अंदर डाला हुआ था स्टेनर, तो स्टेन में इसमें हमने ये पालक शामिल की, इसका पानी निकाला, और उसके बाद हमने यही पालक हमने इसी देगची में कन्वर्ट कर देनी है। ठीक हो गया। दूसरी तरफ मैंने शलजम जो है वो भी काट लिए हुए है, इसको मैंने धो लिया हुआ है। तो कटे हुए शलजम जो है ना वो हमने इस पालक में शामिल कर देने हैं, और याद रहे आपने इसमें पानी नहीं शामिल करना, ना ही आपने कोई मिर्च मसाला यहाँ पे ऐड करना है। आंच आपने मीडियम कर लेनी है। इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको ढाँप देना है, ताकि ये अपने ही पानी में पके। तो ये बड़ा इंस्टेंट तरीका होता है शलजम पालक पकाने का, कि जितनी देर आप मसाले तैयार करें उतनी देर में आपके शलजम पालक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाते हैं। और ये देखें शलजम पालक बहुत अच्छे तरीके से गल रहा है, और मैंने इसमें पानी भी नहीं शामिल किया, ये अपने ही पानी में कुक हो रहा है। सीजन की सब्जी होने का फायदा एक ये होता है कि ये अपने ही पानी में बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाती है। तो इसे बस आपने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने दूसरे चूल्हे पे रख देनी है कढ़ाई। कढ़ाई में आपने डाल देना है हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल, और इसके बाद आपने कुछ साबुत मसाले लेने हैं, जीरा, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, तेजपात, दालचीनी के टुकड़े, और थोड़ी सी सौंफ। चुटकी चुटकी मैंने ये चीज़ें ली थी, तो ये आपने शामिल कर देनी है। और इसके साथ ही इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के रखा हुआ था, वो शामिल कर देना है। प्याज को हम कर लेंगे लाइट ब्राउन। तो प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं। प्याज को फ्राई करने के बाद आपने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है, इसको भी आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और जब लहसुन और अदरक का पेस्ट भी फ्राई हो जाए, तो इसमें आपने एक मैंने बड़े साइज का टमाटर लिया था, वो काट के रखा हुआ था, वो यहाँ पे शामिल किया। इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है, ताकि टमाटर का छिलका, टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखें टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल गया हुआ है। अब हमने इसमें डाल लेने हैं मसाले, और मसालों में वही सिंपल से मसाले। 1 चम्मच आपने सुरख मिर्च पाउडर शामिल कर देना है, भुना हुआ धनिया, 1 चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, और इसके साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी जाएगी, और इसमें शामिल करेंगे। इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा शामिल कर देना है पानी, ताकि मसाले की खूब अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे मसाले की भुनाई हो गई है। यहाँ पे मैं 1 कप कर्ड जो है वो शामिल कर रही हूँ, दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कर्ड मौजूद है तो लाजमी इसका इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही यमी टेस्ट आता है। तो जितनी देर आपने का पानी खुश्क होता है, तो दूसरी तरफ ये देखें हमारे पालक और शलजम बहुत अच्छे तरीके से फुल गल गए हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक मैशर लिया है, और मैशर की मदद से मैंने इसको मैश कर देना है। ना भी आप मैश करेंगे तो इसको जब आपने चम्मच लगाना है ना, तो ये ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाने हैं। तो क्योंकि मैंने इसको चावलों के साथ यूज़ करना है, इसलिए मैंने इसे खूब अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ। और ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये मैश हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो अब हम दोबारा कढ़ाई की तरफ आते हैं। तो कढ़ाई में मसाला जो है ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, मसाले की भुनाई हो चुकी हुई है। इसको एक दफ़ा हम मिक्स कर लेते हैं।
अच्छा, जब मसाला ये मिक्स हो जाए ना, क्योंकि मैंने ये सालन जो है ना वो चावलों के साथ यूज़ करना है। अगर आपने चपाती के साथ यूज़ करना है तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली जो है ना शलजम और पालक जो आपने बॉयल किया है वो यहाँ पे शामिल कर देना है। क्योंकि मैंने ये शलजम पालक चावलों के साथ यूज़ करने हैं तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा ना लिक्विड ही कर लूँगी, थोड़ा-सा लिक्विड इसमें पानी शामिल कर लूँगी, इसे थोड़ा-सा पतला कर लूँगी, ताकि जब इसमें मैं शलजम और पालक जो है ना वो शामिल करूँ तो पानी कच्चे-कच्चे पानी की ना आए, ये पानी भी जो है ना मसाले के साथ अच्छे से कुक हो जाए। तो हमने इस पानी को तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है, इसमें खूब अच्छे से बॉयल दे लेने हैं ताकि ये अच्छे से इसका मसाला जो है ना वो कुक हो जाए। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो गया हुआ है। यहाँ पे मैंने वो बॉयल की हुई पालक और जो शलजम इसके साथ शामिल किया हुआ था, वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। तो इसे ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये गल गए थे, तो इसे इसमें शामिल कर देना है, इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे आपने हल्की आँच पे दम पे रख देना है। तो आज की रेसिपी में अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मेरे व्यूअर्स मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, अच्छा-सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई होती रहे और मैं आपके लिए मज़ेदार, आसान-सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो चलिए ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया हुआ है। अब हम इसे 5 मिनट की स्टीम दे लेते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे और आफ्टर 5 मिनट्स ये देखिए हमारा शलजम पालक एब्सोल्युटली रेडी है। बहुत ही मज़े की ये डिश है, बहुत ही यम्मी टाइप है। फ़ास्ट फूड खा-खा के गोश्त वग़ैरह ये सारा कुछ खा के ना इंसान जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में भी मुब्तला हो सकता है, तो सब्ज़ियाँ भी खाया करें। तो होपफुली आपको मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से शलजम पालक बनाना पसंद आया हुआ होगा। मेरे तरीके से बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसे लगी। इसको अब हम कर लेते हैं डिश आउट। इसके ऊपर हल्का सा धनिया और हल्की सी हरी मिर्चें भी स्प्रेड कर लेंगे और चावलों के साथ इसे सर्व करेंगे। चलें जी, ये देखें जनाब बहुत ही मज़े के हमारे शलजम पालक हो गए हैं तैयार। अब हम इसे सर्व करेंगे चावलों के साथ, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी। तो होपफुली आपको मेरे अंदाज से शलजम पालक की ये रेसिपी पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।